आज दोस्तों हम आप लोगों से ऐसा बिजनेस शेयर करने वाले हैं। 1000 रुपये से बड़े बिजनेस की शुरुआत, छोटे बिजनेस से बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो बिजनेस हम शेयर करेंगे इसकी डिमांड कभी बंद नहीं होगी। हर एक गरीब के घर यूज होता है, हर एक अमीर के घर यूज होता है, गांव हो या शहर सब जगह यूज होता है। इसको आप मात्र 1000 रुपये में अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने की सारी जानकारी शेयर करेंगे। कितना प्रॉफिट होगा वो भी बिना मशीनरी डाले इसका ब्रांड बनाने की A to Z जानकारी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कौन से कागजात लगेंगे, किसका लाइसेंस लेना होगा, कहां से खरीदारी करें, कैसे बेचें, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जीरे का बिजनेस। जैसे बहुत वीडियो हमने भी बनाया था या वीडियो आप देखे होंगे, होलसेल का, जीरे का होलसेल का बिजनेस या इसके होलसेल कैसे करें, ये सब तमाम वीडियो देखेंगे। लेकिन आज हम मात्र आपको इसका अपना ब्रांड कैसे बनाएं। कोई भी बिजनेस दोस्तों जब आपका एक ब्रांड बनता है, एक क्वालिटी लेके प्रोडक्ट बिजनेस की शुरुआत करते हैं और वो जब धीरे धीरे, उसमें टाइम तो लगता है लेकिन वो धीरे धीरे एक पेड़ की तरह होता है। जैसे एक पेड़ आप लगा दीजिए, उसको फल देने में 2 से 3 साल लगते हैं। उसी तरह से आप अपने बिजनेस की जब नींव रखते हैं, आपका अपनी पहचान होती है, अपना प्रोडक्ट होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि हम इसको क्वालिटी बेस्ड लेके चल रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का इस पर आपको विश्वास बढ़ता जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट ब्रांड बिल्ड होता जाएगा। एक दिन जब ये प्रोडक्ट आपका ब्रांड बिल्ड होगा, लोगों का ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर हो गया, आपकी कंपनी के ऊपर हो गया, तो इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जिस दिन मेहनत आपकी रंग लाएगी, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, उसको शुरू करते हैं। मात्र 2000 में कैसे उस बिजनेस की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आपको मार्केट में जाना है। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक या छोटी सी मार्केट में भी एक थोक विक्रेता होते हैं, लेकिन उसमें 3 स्टेप होता है। आप छोटे दुकानदार से लेंगे, जैसे तहसील स्तर पे, तो आपको 10 रुपये महंगा पड़ेगा। वहीं एक कदम आगे चल के आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वो 10 रुपये सस्ता हो गया। एक कदम और आप बढ़ गए अपने स्टेट की राजधानी में, तो वहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो 20 रुपये का किलो पे डिफरेंट आएगा। इस ढंग से वहाँ से ले करके आपको लेना क्या है, जीरा अच्छी क्वालिटी से, उसकी पहचान आपको करना है। उसमें रेती होती नहीं होनी चाहिए और सबसे पॉपुलर कंपनी का लेना है। हम यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जीरा खुशबू बढ़िया हो। आप इस पे नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि सबसे ब्रांडेड, सबसे नंबर 1 जीरा कौन सा है। या आप दुकानदारों के यहाँ जाते हैं, या खुद सबकी बात ही छोड़ दीजिए, आपके घरों में यूज होता होगा। बर्फों से दादी दादा चाची सब लोग जीरे को यूज कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी देख करके वहाँ से आप लेना है। 2 किलो लीजिए, 3 किलो लीजिए। अब उसको कैसे, वहीं पे ख्याल, उसको लाइए घर, फिर हर वो मशीन क्लीन होता, साफ़ होता है, लेकिन तब भी उसको थोड़ा सा आप साफ सफाई देके, चूँकि आपको क्वालिटी देना है। घर में सबकी माँ बहनें खाली हैं, उनसे फ्रेश करवा दीजिए। फ्रेश करने के बाद पहले आप मार्केट का आप सर्वे कर लीजिए। जैसे आज मार्केट का आप सर्वे करेंगे, खुला जीरा लेने जाएंगे दोस्तों, तो आप अगर पहले हम यहाँ पे फुटकर की बात करते हैं, आप खरीदते जो है, तो कहीं पे भी 30 रुपये का 100 ग्राम से नीचे नहीं है। चाहे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आज जीरे की जो रेट है दोस्तों 10/10/2022, उसका रेट, कल का रेट मैं बता रहा हूँ, 230 रुपये से लेके 270 रुपये तक जीरे की रेट है। वो भी बोरे का रेट है, तो किलो। तो दोस्तों इस हिसाब से गया तो आप सोच सकते हैं क्या रेट है, लेकिन उसी में कंपटीशन है। तो कुछ लोग ऐसे फुटकर में जो खुले में बेचते हैं, जो दुकानदार होते हैं, कोई 30 रुपये का 100 ग्राम दे रहा है, जिसके जहाँ पे बाजार में जैसा कंपटीशन हो। कहीं पे 35 रुपये के 100 ग्राम बिक रहे हैं, कहीं 40 रुपये के 100 ग्राम बिक रहे हैं। इसके कोई रेट फिक्स नहीं है। ये तो हो गया फुटकर जो खुले में बिकता है। अगर कंपनी की बात करें, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का आप लेंगे, 45 रुपये का 100 ग्राम से नीचे नहीं है, यानी दुगने पे बिकता है। 45 रुपये तो अपना ब्रांड बनाए हैं, उनको ब्रांड बनाने में मेहनत किए होंगे, तो आज जो दुगने रेट पे बेच रहे हैं।
तो 40 से 45 ही, किसी किसी का तो 65 रुपये तक का है। आप लोग कमेंट में कह भी सकते हैं किसका है, आप इसका प्रूफ खुद जा कर के चाहे नेट पे सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप दुकानों पे जा कर के देख लीजिएगा, हमसे कमेंट करने के पहले कि क्या कैसे बिक रहा है अच्छे जीरे। तो दोस्तों कोई भी कमेंट करने के पहले देख लीजिएगा, हम पूरा रिसर्च करते हैं मार्केट में, या कुछ लोगों से बताए हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, सारा इसीलिए रियलिटी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो वहाँ से 3 से 4 किलो आपने जीरा ले लिया, आपने रेट का मार्केट सर्वे कर लिया। अब आपको जीरा खरीद के रेट का मार्केट सर्वे हो गया। अब इसको एक पैकिंग का रूप देना है, इसको एक ब्रांड का रूप देना है। पैकिंग का रूप देने के लिए आपको उसके पहले ब्रांड नेम रखना होगा। तो आप कोई एक नाम अपना चॉइस कर लीजिए, जैसे आपको लगे कि इस नाम से कोई जीरा नहीं होगा, क्योंकि जब आप बिल्ड करने जा रहे हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं, आगे चल के कॉपीराइट की दिक्कत ना आए, ट्रेडमार्क की दिक्कत ना आए, हालांकि अपने नाम से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपने एक नाम चॉइस कर लिया, अब इसको पैकिंग का रूप देना पड़ेगा। तो पैकिंग के रूप देने के लिए आपको मार्केट से दोस्तों इस तरह से ट्रांसपेरेंट डिब्बे लेने हैं। इसमें 250 ग्राम आता है, और ऐसे लेंगे तो इसमें 50 ग्राम आ गया, लेकिन इसमें दिखता नहीं है। और इससे बड़ा जाएंगे तो 100 ग्राम है, ये दोस्तों 5.5 रुपये का। इसके पहले हमने जो छोटा दिखाया था वो 4.5 रुपये का है, ऐसा ले लिए। और इसको बड़े में जाएंगे, ऐसा ले लेंगे तो दोस्तों ये 8 रुपये का पड़ता है। इस साइज में आप अपने ढंग से ले सकते हैं। अगर आपको आधा किलो पैक करना है तो इस ढंग से लेंगे, इसकी कीमत 150 रुपये है। तो दोस्तों कोई भी साइज आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम में बिकता है। तो लेकिन यहाँ पे आप 100 ग्राम से नीचे नहीं बनाएंगे, 100 ग्राम का ही लेके चलेंगे, चूँकि आप 50 ग्राम बनाएंगे तो आपके कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अब इस ढंग से डिब्बे लेने के बाद इस पर आपको स्टिकर लगाने हैं दोस्तों। स्टिकर छपवा सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप प्रिंटर है तो खुद आप स्टिकर निकाल सकते हैं। उस पर लिख दीजिए प्योर नेचुरल 100% हैंडमेड फ्रेश जीरा। आप जो नाम दिए उसका नाम दे दीजिए, उस पर MRP डाल दीजिए, 1 साल की होती है MRP आप डाल दीजिए मार्केट का सर्वे। जैसे मार्केट में 45 रुपये का 100 ग्राम बिक रहा है, किसी कंपनी का 45 से नीचे नहीं है। तो 45 रुपये तो MRP आप कुछ भी रख सकते हैं, 60-65, उसमें आप 20% डिस्काउंट करके कुछ भी बेच दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने MRP बढ़ा के लिख दिया। उसके बाद इसका वजन कितना है, पैकेट वाई, यानी कि आपने पैकेट किया है, आपने उसको बनाया है, प्रोफीड किया है। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप जैसे आप अपना नाम रख दीजिए सीताराम, राधे श्याम, या राधे हैंडमेड प्रोडक्ट आपका अपना एड्रेस डाल के इस ढंग से आप करेंगे। ये दोस्तों इस ढंग से आप बना करके इस पर जीरे की इमेज वगैरह लगा के आप कर सकते हैं। अब आपका पैकिंग रेडी हो गया, आपने जीरे कर लिया। अब आपको वेट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, इसी तरह से वेट मशीन ले लेना है। इस वेट मशीन की कीमत है 160 रुपये दोस्तों। ज़्यादा पूंजी का मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको शुरुआत करना है। इसको आप जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वेट मशीनें बिकती है वहाँ से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले भी रखते हैं, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऐसे करके आप ले सकते हैं। अब आपको डिब्बा आप लिए हैं तो डिब्बे को सील पैक करना पड़ेगा। इसके लिए सील पैक लेना पड़ेगा। ये दोस्तों सील पैक 65 रुपये का 1000 इसमें पीस होती है। तो इस 1000 पीस में ऐसे ऐसे होते हैं दोस्तों, इस ढंग से आपको लेना है। ये सील पैक इसी ढंग से होता है। इस सील पैक को जब आप डिब्बा खोलेंगे और आपके अंदर जीरा आपने 250 ग्राम डाल दिया, अब इसको रखेंगे और प्रेस से दाब देंगे, ये फर्स्ट क्लास सील पैक हो जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपना पैकिंग रेडी हो गया। अब आपका पैकिंग रेडी हो गया, आपका जीरा हो गया। अब हम उसकी लागत समझा देते हैं। जैसे आपने जीरा 1 किलो लिया, अब 1 किलो जीरे की कीमत क्या हो गई दोस्तों, 250 रुपये। आप अच्छी क्वालिटी के लीजिए, 270 लगेंगे। 270 का नंबर 1 क्वालिटी लेना, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, हरदम नया लेना है। आप अगर क्वालिटी से समझौता करेंगे तो आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। 270 रुपये हो गया। और डिब्बे की कीमत कितना हो गई, आप इसको 4 भाग में, मान लीजिए आपने 250 ग्राम का पैक किया, 1 किलो में 4 डिब्बा तैयार हुआ। 4 डिब्बे की कीमत कितना हो गई दोस्तों, एक डिब्बे की कीमत 9 रुपये, चलो 10 रुपये मांगते हैं। स्टिकर मिला के 1-2 रुपये के स्टिकर हो गया, 10 रुपये उसकी लागत हो गई। 10 ×
240, 270 यानी 300 रुपये आपकी लागत आ गई। लेकिन वो डिब्बे का वेट भी गया, तो जैसे डिब्बे का जो हमने दिखाया था उसका वेट 228 ग्राम है। चलिए 2 ग्राम एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, क्योंकि सबकी पैकिंग आप लेते हैं डिब्बे सहित होती है, तो डिब्बे का जो कीमत है वो जीरे में एडजस्ट हो गया। क्योंकि 250 ग्राम आपने 25 ग्राम जीरे का कीमत कितना हो गया, 30 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, 30 दूनी 60 यानी 6 रुपये, 2 रुपये का डिफरेंट आया, ये तो 2 रुपये हो गया। तो इस ढंग से आपकी लागत 300 रुपये किलो पे मान के हम चलते हैं। और इसकी एमआरपी आप इसको मार्केट में जब थोक रेट देंगे दोस्तों, हमने सर्वे किया, जो 45 रुपये में बिकेगा उसकी कीमत थोक रेट में जो है 35 रुपये यानी 350 रुपये किलो है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये केजी। इसको और कम कर सकते हैं, इसमें तेल खर्चे। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचिए, अभी ब्रांड बनाने के बारे में सोचिए। तो बीच में आपका वो जो लागत तो डिब्बे के बराबर हो गई, आपका 270 यानी 280 रुपये में आपका 1 किलो का पैकेट सहित तैयार हो गया। तो दोस्तों 50 से 70 रुपये, चलिए हम 50 रुपये प्रॉफिट मान लेते हैं, जिससे कोई और आप कमेंट ना करिए ये होता है ये होता है। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए हम एक कैलकुलेट बता रहे हैं, इस ढंग से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आपने 4 किलो इसको घर घर जा करके आप डिब्बे में पैक करेंगे तो डिब्बे में बहुत कम पैक होता है, या आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐप पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप डिब्बे में पैकिंग पाएंगे। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे 100 ग्राम जीरे की कीमत 40 रुपये, 50 रुपये तक, यानी 400, 500, 600, 700, 800, 1000 तक है। वहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सब है। अगर आप जहाँ पे जीरा उत्पादन होता है वहाँ से अगर आप हैं दोस्तों, तो आप लोग जितनी क्वालिटी बेस्ट दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता है। तो आप अपने बिजनेस को अपना ब्रांड दे करके छोटी पूंजी में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं सब कुछ। तो आपका अब आप रेडी हो गया, तो आप दुकानदार जा करके दीजिए, घर घर बेचिए, ऐसे बेचिए। अब आपका बिजनेस धीरे धीरे, इससे आपको क्या मिलेगा, एक मार्केट का अनुभव मिलेगा, सेल्फ के कला का अनुभव मिलेगा। मार्केट में क्या छोटी छोटी बारीकियाँ आती है, हम दुकानदार के पास जा रहे हैं तो हमको क्या झेलना पड़ता है, क्या एक ही बार में ऑर्डर मिल जा रहा है, या डायरेक्ट हम कस्टमर को चल रहे हैं तो क्या हमको समस्याएं मिल रही हैं, उसका भी आपको अनुभव मिल रहा है। यही छोटा अनुभव आपको बड़ा बना देगा। जिस दिन ये अनुभव आपको आ गया दोस्तों, आप अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 4-6 महीना किया, आपको अनुभव हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया। अब आपको अपना बिजनेस बड़े पे ले जाना है। अगर बिजनेस को बड़े पे ले जाने के लिए कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक लोकेशन फिट करना पड़ेगा। आप अपने घर से कर सकते हैं या किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ से लोकेशन दे सकते हैं। वहाँ पे जहाँ से आपकी कंपनी की शुरुआत होगी, आपके मार्केटेड बाय ऑफिस की शुरुआत होगी, आपने वहाँ पे मान लीजिए एक स्पेस ले लिया, एक जगह ले लिया। अब वहाँ पे एक छोटा सा कमरा चाहिए जहाँ पे आपके कागजात बनेंगे, उसको ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप अपने ढंग से आप दे सकते हैं, उसका डिस्प्ले सब कुछ आप मैनेज करके। अब ऑफिस का रूप हो गया, अब उसमें कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर। लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़े। अब आपका ऑफिस भी रेडी हो गया। अब दोस्तों आपको कागजात की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। ये फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आप खरीद परचेज करते हैं उसका GST सरकार को भी तो कुछ टैक्स चाहिए, हमारी सुरक्षा सरकार ही तो कर रही है। तो दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको कंपनी रूप, आपको लगता है मैं किसी कंपनी का MD बनना चाहता हूँ, CEO बनना चाहता हूँ, तो आपको कंपनी का रूप देना पड़ेगा। कंपनी का रूप देने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे कागजात हो गए। अब आपको अपना एक ब्रांड नेम जो आपने पॉपुलर किया है, इसका ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है। ट्रेडमार्क इसलिए जरूरी है, इस नाम से फिर पूरे ऑल इंडिया में कोई और नाम नहीं रख सकता है। फिर आप उसका 10 साल के बाद रिन्यूअल हो गया। अब सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपको लगता है कि हमको इसको बड़े पे करना चाहिए, हैंडमेड के बजाय आप मशीन पे आना चाहते हैं, तब आप पैकेजिंग मशीन वगैरह ले करके, क्योंकि हमको तब बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अनुभवी हो गए। इस ढंग से आपको अपने बिजनेस को अब बड़ा रूप देना है। बड़ा रूप देने के लिए 2 ऑप्शन है दोस्तों, 3 ऑप्शन है, जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑफलाइन सेल्फ टीम तैयार करके। तो ऑनलाइन कैसे देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे ऐप है, उस पर भी आप जा करके
वहाँ पे लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के माध्यम से बेचिए। ऑफलाइन कैसे बेचा, इसके लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, एरिया मैनेजर, सेल्फ मैनेजर, ZSM, RSM और दोस्तों F&F और एजेंसी देके ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बना करके आप अपने बिजनेस को बड़े ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। इस ढंग से आप अपने छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में, हमने सारी जानकारी आपको शेयर कर दिया, छोटे से लेके बड़ा सब कुछ एक एक कागजात एक एक चीज़ें शेयर कर दिया, कुछ कहीं नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें दोस्तों, आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए, मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, आपने तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।